बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टार विद नाज। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि अगर आपके पास भी एम्ब्रॉयडरी वाले इस तरीके से सूट होते हैं जिनमें से अगर आप एक्सरसाइज बना रहे हैं और इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है, तो किस तरीके से आप इसमें कपड़ा लगा के और डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की सी करके और इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं कि दिखने में भी अच्छा लगे और जितनी आपको नीड है उस हिसाब से आपको इस कुर्ती की मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी दामन की जो चौड़ाई है वो 24 इंच है, जबकि मुझे इसको 28 इंच के ऊपर कटिंग करना था और लार्ज साइज़ बनाऊंगी और ये तो मीडियम साइज़ के लिए है 24, बल्कि मीडियम के लिए भी 25 होता है। और तो यहाँ पे मीडियम में भी 1 इंच कम ही था और ये बिना शिलिंग के, अगर शिलिंग करती तो और ज़्यादा कम हो जाता और मुझे 28 इंच के ऊपर इसके दामन को कटिंग करना था। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वही तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसमें कपड़ा कम था इसलिए इसकी मैचिंग का मैं बिल्कुल सादा कपड़ा मार्केट से लेके आ गई थी। आधा मीटर मैंने कपड़ा लिया था और ये मैंने आर्म होल वगैरह इसकी कटिंग कर ली थी। बाकी साइडों में हमने इसके जॉइंट डालना है। और एक बार मैं चेस्ट भी आपको दिखा दूं तो चेस्ट के मैंने यहाँ पे 12 रखी है और ये 12 इसकी बिल्कुल लास्ट में आ रही थी। जो अंदर हमें फैब्रिक चाहिए था वो इसमें नहीं बच रहा था, तो यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच हम अंदर फैब्रिक छोड़ते हैं तो वो मेरे पास नहीं बच रहा था। बाकी कमर तो नाप इसका पूरा आ रहा था और हिप्स का भी दिखा दूँ तो यहाँ पे देखें हिप्स साइज़ यहाँ से आगे निकल रहा है, जो तैयार साइज़ है वो आगे निकल रहा है। अब इसमें तो तैयार साइज़ का भी नाप नहीं आ रहा था। तो इसको अब प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो यहाँ पे ये मैंने 2 पीस ले लिया है, यानी कि आधा मीटर कपड़ा लिया था और चौड़ाई वाला जो हिस्सा है कपड़े की तरफ से, आधा मीटर में तो लंबाई नहीं आ रही थी पूरी, तो चौड़ाई की तरफ से हिस्से में मैंने इसको 2 पीस में फ़ोल्ड करके और जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो अब यहाँ पे इसको मैंने तकरीबन 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। आप 5 इंच भी ले सकती हैं, जैसे भी आपको नीड हो उस हिसाब से आप इसकी चौड़ाई में इसको कटिंग कर कपड़े को कटिंग कर सकती हैं। डबल लेना है। अब ये सादा वाला फैब्रिक मैंने इस तरीके से अच्छी तरीके से सेट करके नीचे रख लिया है। ध्यान रहे अगेन बता दूं कि ये जो साइड में जो कलियां डाल ली हूँ ये चौड़ाई वाला हिस्सा है। जो आपको ये कलियां लंबाई में नज़र आ रही हैं वो जो कपड़े का अर्ज होता है ना चौड़ाई वाला, उतना कपड़ा है। अब आधे इंच फ्रंट वाले हिस्से को इस फैब्रिक के ऊपर रख के और सेट कर लिया है, क्योंकि इतना सिलाई में चला जाएगा। अब हमने इसकी मार्किंग करनी है, तो जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से मार्किंग करना। तो चेस्ट तो यहाँ पे इस कपड़े के एंड में आ रही थी और फिर यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए उस वहाँ निशान लगा दिया है। बस फ़िलहाल आपको यही निशान लगाना है। उसके बाद फ्रंट वाले फैब्रिक को भी आप साइड में कर दें और फिर इस वाले फैब्रिक में यहाँ पे देखिए जितना मार्क आ रहा है उतना आप मेजर कर लेना कि जितना कितना भी आ रहा है, फिर इतना ही निशान हमने अब ये दूसरी साइड में लगाना है। अब इसको इस वाले कोने पे लगाना है। पहले जो हमारी तरफ का मैंने कोना था वहाँ लगाया है, अब ये बाहर की तरफ वाले कॉर्नर के ऊपर इतना ही निशान लगा दें और इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से इस तरीके से मिला लें। तो ऐसे फिर हमारे पास ये 4 कलियाँ निकल जाएंगी। अब इनको हमने कटिंग कर लेना है जो निशान लगाया है। जिन्हें सिलाई आती है वो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेती हैं, लेकिन मेरी वो बहन है जो नई नई सिलाई सीख रही हैं, उनके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है, थोड़ा क्या अच्छा खासा, कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो मैंने सोचा, मेरे साथ भी ये मसला हुआ, मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूँ। तो अब जो हमने ये कलियाँ कटिंग कर ली हैं इनको सेट कर लिया है। इस आड़े वाले हिस्से जो सेंटर से कटिंग किया है उसको बाहर की तरफ कलियों को रख दिया है और अगेन इसी तरीके से आधा इंच का कपड़ा ऊपर चढ़ा के रख लिया है। तो यहाँ पे देखें अब यहाँ हमारे पास अच्छा खासा कपड़ा आ गया है। अब हमने इसमें करनी है मार्किंग, जिस भी हिसाब से आप के आपको ज़रूरत है उस हिसाब से अपने साइज़ के हिसाब से आपने ये मार्किंग कर लेनी है, तीनों, चेस्ट की और कमर की और हिप्स की।
अब इन तीनों निशानों को मिला लेना है। तो ये तरीका काफ़ी सारी मेरी बहनों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो इस मेथड को वो फॉलो कर सकती हैं। अगर आपको 3-4 सूट ऐसे बनाने हैं तो इसमें मुख्तलिफ आप डिज़ाइनिंग करके इन पैनलों को लगा सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अच्छा खासा कपड़ा साइड का मार्जिन के लिए बच गया है। अब जो बाहर वाला निशान लगाया था उस निशान से मिलाते हुए ऐसे स्केल को रख के और निशान लगा दें। तो यहाँ पे जो हमें ये शेप चाहिए थी प्रॉपर वो आ गई है। बस इस हमारी ए लाइन में ये कुर्ती तैयार होगी। अब इस निशान, बाहर वाले निशान के ऊपर फैब्रिक को कटिंग कर लें। ये जॉइंट मैंने 2 कुर्तियों में लगाया है, दोनों ही ऐसी थी। एक में मैंने ये इसमें लेस के साथ लगाया है और दूसरी में मैं लगाऊंगी कलियों में। मैं जो है सिलाई वाले धागे से सिंपल आड़ी सिलाइयाँ लगा के और फ्रंट वाली कलियों में ऐसे डिज़ाइनिंग करके लगाऊंगी। अब ये मेरे पास सेंटर लेस है। सेंटर लेस हमने ऊपर से नहीं लगानी, जॉइंट हमने ऊपर से लगाया लेकिन ऊपर से नहीं लगानी। तो अगेन मैं बता दूँ, देखें ये यहाँ से जो ये मिल रहा है ना, इस वाले जॉइंट से जो दूसरा कपड़ा जॉइंट हो रहा है, इससे आपने कम से कम 1 इंच ऊपर रख के इस लेस को लगाना है। बिल्कुल ऊपर से आर्म होल की तरफ से ये लेस नहीं लगानी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, उतना हमारे पास ये सिलाई के दबाव में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे ये पूरी इसकी कटिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसकी कटिंग हुई है। अब मैं आपको स्टिच करने के बाद इस कुर्ती का लुक दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसका लुक आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो हमें ज़रूरत थी इसमें चौड़ाई की वो भी मिल गई है। और इसमें मैंने 2 लेस का यूज़ किया है, चाक में अलग लगाई है और इसमें कलियों के साथ सेंटर लेस लगाई है। और ऊपर से मैंने इसलिए आपको मना किया था क्योंकि बाकी का कपड़ा हमारे पास सिलाई में चला गया है और यहाँ चाकों से थोड़ा ऊपर से ही ये लेस शो हो रही है। जितने भी हमें दबाव चाहिए था, यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से लेस लगाती तो वो पूरी हमारी सिलाई में दब जाती और फिर यहाँ से काफ़ी मोटा भी हो जाता। तो इसलिए अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है ऊपर से तो उतने ही ऊपर से आप इस लेस का यूज़ करें और बाकी जितना कपड़ा साइड में दब रहा है वहाँ से आपने लेस को नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखें, चाक से 2-2.5 इंच ऊपर ही इस लेस को मैंने लगाया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे चाक से थोड़ा सा नीचे ये फैब्रिक रख के और लेस को कवर कर लिया है ताकि साइड से जो कमर वगैरह है वो ना झलके। और ये बैक साइड है, बैक साइड में मैंने सेंटर लेस नहीं लगाई। आप चाहे तो लगा सकती हैं लेकिन मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ फ्रंट में ही लेस का यूज़ किया है, सिर्फ सेंटर लेस का। बाकी दूसरी वाली लेस मैंने बैक और फ्रंट के दोनों चाकों में लगाई है। तो इस तरीके से अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो जो आपकी ज़रूरत है इसमें कपड़े एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की वो भी पूरी हो जाएगी, डिज़ाइन का डिज़ाइन हो जाएगा। तो और आपका सूट भी ज़ाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप फाइनल लुक देखें। मज़ीद इस तरीके की आइडियाज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है। और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखें बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।